दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। आज तक आपने कई सामूहिक विवाह देखे होंगे, मगर आज हम जिस सामूहिक विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल अनोखा है। ऐसी शादी न आपने कभी देखी होगी और न सुनी होगी। दुद्धी तहसील क्षेत्र के दिघुल गांव में एक ही मंडप में 6 जोड़ों की शादी कराई गई, मगर ये 6 जोड़े एक ही परिवार के अलावा कई पीढ़ी के थे। इस अनोखी शादी को देखने के लिए कई गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। दरअसल दिघुल गांव में रहने वाले नंदकुमार की बेटी की शादी होना था। शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। अब बारी थी सपना का कन्यादान कर खुशी खुशी उसे ससुराल विदा करने की। तभी गांव के प्रबुद्ध लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी कि सपना का कन्यादान करेगा कौन, क्योंकि दुल्हन सपना के माता पिता से लेकर दादा दादी या उनके बड़े भाई का विवाह प्रेम विवाह से हुआ है। हिंदू परंपरा के मुताबिक विधि विधान से हुआ ही नहीं, लिहाजा जब पिता की शादी को समाज वैधानिक मान्यता नहीं देता तो वह पिता अपनी बेटी का कन्यादान कैसे कर सकता है। यह बात सपना के कानों तक पहुंची तो वह यह कहते हुए शादी करने से मना कर दी कि जब तक उनके पिता व दादा दादी तथा बड़े भाई की शादी सामाजिक रीति रिवाज से नहीं होगी वह भी नहीं करेगी। सपना के इस प्रस्ताव के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, लेकिन वे सपना की खुशी के लिए तैयार हो गए और फिर सपना की शादी के मंडप में सबसे पहले दादा राम प्रसाद तथा दादी सुभगिया देवी का विवाह कराया गया। उसके बाद सपना के माता पिता तथा उसके बड़े भाई का भाभी के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। तब जाकर सपना की शादी उसी मंडप में कराया गया, जिसका कन्यादान उसके पिता नंद कुमार ने किया। भाई हमारा आई गई तो भाई शादी भाई करो ले करी अपना करवा ले। हम लोग का दोनों बुढ़ा बुन के हमारा दोनों बेटा पोतो के हमारा नाती के दोनों के दोनों नतनी पोतो के और दोनों नतनी के एक साथ भइल। हाँ एक साथ भइल बा। हम लोग पहले जैसे मियाँ भी रह गए, अपन बाल बच्चा हो गए, फिर इधर जब लड़की लड़का का शादी होने लगा तो भाई अपना समाजी बोलने लगा जब से आप लोग का शादी नहीं होगा तब से लड़का लड़के कन्यादान नहीं कर सकते। इसी के हम लोग वजह से अपना भाई सास ससुर के भी करा दिए, अपना भी कर लिए, लड़की लड़का भी करा दिए, कन्यादान करा दिए। कन्यादान होगा। हाँ, समाज में हम लोग होते हैं। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। गांव वाले इस शादी से बेहद खुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नंदकुमार के घर में प्रेम विवाह का एक परंपरा बन गया था, लेकिन जब बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ होना था तो कन्यादान को लेकर मामला फंस गया और फिर बेटी की वजह से आज पूरे परिवार को वर्षों बाद सामाजिक मान्यता भी मिल गई। एक परिवार का मामला है जो कि 6 जोड़ों की शादी हुआ है। बाबा दादी, फिर उनके लड़के का, फिर 2 लड़कों का, फिर 2 लड़कियों का। समस्या ये था कि ये लोग अपना गरीबी के कारण भिक्षाटन करके जीविकोपार्जन करते थे और ऐसे ही प्रेम विवाह टाइप करके से अपने पत्नी को ला करके रहने लगे और एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर इनके बच्चे हो गए, बच्चे के फिर बच्चे हो गए और लड़कियां भी हो गई। जब लड़कियों का जब सामाजिक शादी जब करना हुआ तो समस्या उत्पन्न होने लगा। इन लोगों के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कि भाई आप अपने बिटिया का शादी कर रहे हैं,
लेकिन समस्या ये है कि आप अपने शादी नहीं किए हैं, अपने बाबा दादी का शादी नहीं किए हैं और अपने 2 पुत्रों का भी विवाह नहीं किए हैं और आप बिटिया का शादी कैसे कर सकते हैं? सामाजिक रीति रिवाज से कन्यादान कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने एक ही मंडप में पहले राम प्रसाद, उनकी पत्नी सुभगिया का विवाह हुआ, फिर राम प्रसाद के पुत्र नंद कुमार और उसके पत्नी माया देवी का शादी हुआ, फिर उसके बाद नंद कुमार और राम प्रसाद के नाती 2 नाती का शादी हुआ और फिर उसके बाद विधि पूर्वक पूरे गांव को निमंत्रण देते हुए हर बिरादरी के लोगों को, हर सामाजिक तबके के लोगों को नंद कुमार ने निमंत्रण दिया। हम लोग भी उसके विवाह में शामिल हुए और बहुत विधि पूर्वक से, बहुत सम्मान पूर्वक खान पान के साथ इन्होंने अपनी बिटिया का विवाह किया और कन्यादान किया। वहीं जानकारों का मानना है कि किसी भी समुदाय के लिए शादी यदि रीति रिवाज से नहीं होती है तो उसका समाज उसे हे दृष्टि से देखता है। समाज का जो एक सदस्य है, जो समाज के जो दायित्व है, जिसके तहत निर्वहन करना है, रहना है, अगर उसके विपरीत काम करता है तो निश्चित रूप से अगर वो काम उनके समुदाय के जो रीति रिवाज परंपरा है अगर नहीं करता है, अगर हट के रहता है तो निश्चित है उस समाज में उसको हेय दृष्टि से देखा जाएगा और वो समाज उसको विशेष रूप से मान्यता नहीं देगा। बहरहाल सपना भले ही शादी के बाद अपने ससुराल चली गई, लेकिन वह जाते जाते भी अपने परिवार को सिर उठाकर जीने का वह अधिकार दिला गई जिसके बगैर उसकी पूरी पीढ़ी समाज के सामने कभी सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाता था। रमेश यादव, जनपद मिरर, सोनभद्र।